हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा 9th प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो हम प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं वो प्ले लिस्ट में आप लोग जाकर उसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और दोस्तों से शेयर कर दे, ठीक है। और आप लोग का मुश्किल से अब 12 से 13 दिन बचा है तैयारी करने के लिए। तो आप लोग अच्छे से अब प्रैक्टिस सेट लगाइए और नया कुछ ज़्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। जो आप लोग पहले पढ़े हैं, जो आप लोग को कंसेप्ट क्लियर है, बस उसी का रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और देखिए, आज से मैं 12-13 दिन लगातार कोशिश करूंगा कि हर डे आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या क्या है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अ ब्रिक which is cut in such a way that the wide of its one end is half and of a full brick is called, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि एक ईंट को इस प्रकार काटा जाता है कि इसके एक सिरे की चौड़ाई पूरी ईंट के आधे के बराबर हो, तो उसे कहते हैं, ठीक है। तो बताइए उस ईंट को क्या कहेंगे, किंग क्लोजर, मिट्रेड क्लोजर, बेवेल्ड क्लोजर या क्वीन क्लोजर, ठीक है। कौन सा इसमें आपका सही आंसर होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, किंग क्लोजर, ठीक है। अब देखिए इसका फिगर हम लेकर आए हैं, आप लोग को दिखा दें कैसा होता है। तो चलिए देख लीजिए आप। देखिए यही सब आपका, देखिए ये आपका पहला जो है ये किंग क्लोजर है, ठीक है। और ये आपका फुल ईंट है, ये आपका फ्रॉग कहलाता है। जो ऊपर का टॉप जिस पे नाम अंकित होता है ये आपका फ्रॉग कहलाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल ब्रिक है, ये आपका किंग क्लोजर यानी कि जो कट है, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपका कौन सा ईंट है, ये देखिए ये आपका क्वीन क्लोजर है, ठीक है। इसका जो आपका लेंथ में जो काटा जाता है, ये आपका लंबाई में कट करके अलग किया गया है, तो आपका क्वीन क्लोजर आता है। और जब आपका किंग क्लोजर है वो एक ट्रेंगुलर शेप में या फिर कोने पर काटा जाता है, ठीक है। और देखिए ये हाफ बैट, यहाँ आधी जो ईंट को काट के अलग कर दिया गया है वो हाफ बैट कहलाती है। फिर ये आपका फुल नोज ब्रिक, ठीक है। और ये आपका पौना खंड, ठीक है, यानी कि 3/4 ईंट का एक हिस्सा आपको काट के अलग किया जाता है और 3/4 आपका रहने दिया जाता है, सिर्फ एक हिस्सा जो काट के हटाते हैं हम, तो आपका पौना खंड कहलाता है, यानी कि 3/4 बैट। ये आपका बुल नोज, ठीक है। यहाँ पे जो आपका किनारा है उसको स्मूथ बनाया जाता है, ठीक है। और ये आपका कैंट कहलाता है, ठीक है। तो आप फिगर से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में आजकल जो हमारा पेपर हुआ था 2016 वाले सेट में, तो देखे थे फिगर्स से 4 से 5 6 क्वेश्चन था जो आपके फिगर से ही था कि आप फिगर को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, या मशीन हो या फिर कोई आपका पुल हो या फिर जो कैंची का था या फिर पत्थर का था। तो फिगर को भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना फिगर आपको हम प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों इसका पीडीएफ तो हम सेंड करते ही हैं जिसको चाहिए होता है और जो पे कर चुका है। और आप लोग को भी चाहिए होगा पीडीएफ, तो इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फुल ब्रिक विच इज लेड विथ इट्स लेंथ पैरेलल टू फेस द वॉल इज कॉल्ड, ठीक है। अब देखिए पूरी ईंट जिसे दीवार के पृष्ठ के समांतर इसकी पूरी लंबाई में रखा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ए कोर्स, बी स्ट्रेचर, सी हेडर, डी फेसिंग। वो क्या कहलाता है? बताइए इसमें कौन सा सही होगा। और दोस्तों मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराऊं, जितना हो सके आप लोग के लिए। मैं 12 दिन कोशिश करूंगा कि जितना से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊं और डेली कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन में कराऊं, ठीक है।
तो बताइए इसमें आपका क्या सही होगा। और देखिएगा अब मैं कंप्यूटर का, जीके का ये सब क्लास नहीं कराने वाला, ठीक है। और करंट का है तो करंट का एक मैराथन में चला दूंगा, और जिसको पीडीएफ चाहिए होगा उसको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगा आपको पता ही है। तो अब सीधे अब सिर्फ नॉन टेक्निकल नहीं, सिर्फ टेक्निकल चलेगा, सिर्फ सिविल का 12 दिन, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर होगा इसमें। अब देखिए आपका फिगर में आपको एक्सप्रेस करते हैं कैसे होगा आपका स्ट्रेचर जो है। देखिए यह चाल जो बॉन्ड है, इस इंग्लिश में बॉन्ड करते हैं, हिंदी में चाल कहते हैं। यह चाल देखिए, यह चाल आधी ईंट की दीवार के लिए अपनाया जाता है, ठीक है। जो दीवार हम बनाते हैं वो आधी ईंट की जो दीवार बनाई जाती है उसके लिए यह चाल अपनाया जाता है, ठीक है। जिसका यूज हम करते हैं कहाँ, विभाजक दीवार यानी कि डिवाइडर वाल, मुंडेर, स्नान गृह व शौचागारों में, ठीक है। ये ईंट का प्रयोग किया जाता है। ये आपका स्ट्रेचर ईंट ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रेचर ईंट ऐसे लगाए जाते हैं। ये आपका एलिवेशन दिया गया है, ठीक है। और क्रमिक रद्दों का प्लान दिया गया है आपका, ठीक है। इधर आपका प्लान दिया गया है, ये आपका एलिवेशन है, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। देख लिया अच्छे से, स्ट्रेचर बॉन्ड है, ये आपका एलिवेशन है, ये आपका प्लान दिया गया है। क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपका द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मैसनरी कंटेनिंग अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर एंड हेडर, ठीक है। तो इसमें आपका अल्टरनेट कोर्स ऑफ स्ट्रेचर और हेडर होगा, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा जिसमें आपका क्या होता है, ईंट की चिनाई में उस प्रकार की चाल जिसमें पट्टी, क्या लिखा है, जिसमें पट्टी, देखिए खांसी के चलते थोड़ा हमको दिक्कत हो रहा है। तो देखिए ईंट की चिनाई में उस प्रकार की चाल जिसमें पट्टी एवं मुख्यक की एकांतर परतें हों निम्नलिखित कहलाती है। तो क्या होगा, कौन सा इसमें आपका सही होगा। टाइप ऑफ बॉन्ड विच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर एंड स्ट्रेचर, दोनों अरेंजमेंट होगा। इंग्लिश बॉन्ड, विद डायगोनल बॉन्ड, सी फ्लेमिश बॉन्ड या डी रैंकिंग बॉन्ड। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं फिगर कैसा होता है, इंग्लिश बॉन्ड कौन सा होता है। देखिए ये आपका इंग्लिश बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका जो यहाँ लगा हुआ है एक क्वीन क्लोजर है, ये आपका स्ट्रेचर है, ये आपका हेडर है, ठीक है। तो स्ट्रेचर हेडर में आप समझ गए कैसा होता है स्ट्रेचर हेडर। जो आपका लंबाई में जो ईंट का भाग होता है वो आपका स्ट्रेचर कहलाता है, और जो आपका जो चौड़ाई में होता है, ठीक है, ये आपका हेडर कहलाता है, ठीक है। तो आपका यही आपका हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट कोर्स में यूज किया जाता है, ये हमारा इंग्लिश बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। देखिए आपका प्लान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डायगोनल बॉन्ड इज ए पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या होगा, डायगोनल बॉन्ड इस बॉन्ड का एक प्रतिरूप है, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है बीसीएमई, इसमें अधिकांश लोगों को ये दिक्कत होती है कि थ्योरी आप जानते भी होंगे तो, लेकिन इसको आपको अगर फिगर नहीं पता होगा कैसा वो होता है तो आपको दिक्कत होता है समझने में या फिर रिमेम्बर करने में। अब रट कर कितना आप इंजीनियरिंग करिएगा, ठीक है। तो अब इंग्लिश बॉन्ड है, फ्लेमिश बॉन्ड है, डच बॉन्ड है, रैंकिंग बॉन्ड है, तो भाई होता क्या है, अगर हम फिगर से नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जितना हो सके मैं फिगर को आपको क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, ठीक है। तो बताइए डायगोनल बॉन्ड इज अ पैटर्न
ऑफ बॉन्ड इन, तो इसमें कौन सा होगा? डायगोनल बॉन्ड है जो किस तरह का पैटर्न पे फॉलो करता है, किस बॉन्ड का पैटर्न है? इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, डच बॉन्ड या डी रैंकिंग बॉन्ड? कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, रैंकिंग बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए रैंकिंग बॉन्ड आपको दिखाते कैसा होता है। देखिए ये आपका रैंकिंग बॉन्ड है, ठीक है, और क्वीन क्लोजर है, ये आपका प्लान है। ठीक है, तो एग्जाम में फिगर आए तो समझ लीजिएगा रैंकिंग बॉन्ड कैसा होता है, इंग्लिश बॉन्ड कैसा होता है, और जो छूटा होगा उसको भी क्वेश्चन के थ्रू मैं उसको भी क्लियर करूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुइटेबल फॉर द हाई क्लास ब्रिक मैसनरी? ठीक है, अब इसमें बताइए कि निम्नलिखित ईंट में से कौन सा एक उच्च श्रेणी के ईंट की चिनाई के लिए उपयुक्त होता है? ठीक है, उच्च श्रेणी के ईंट चिनाई में किस प्रकार का ईंट हम प्रयोग करते हैं? सुइटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक मैसनरी, बुलनोज ब्रिक, जामा ब्रिक, मॉडुलर ब्रिक या अंडरबर्न ब्रिक? बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है, मॉड्यूलर ब्रिक आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लिए कुछ है इसके बारे में मॉड्यूलर ब्रिक में, उसको देख लिया जाए। चलिए कुछ नहीं है, अगर होगा तो अब मैं अगले क्वेश्चन में शेयर कर दूंगा। चलिए आगे देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। अ ब्रिक लेड विथ वाइड पैरेलल टू द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ वॉल इज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ईंट जिसकी चौड़ाई दीवार के सामने की दिशा में के समांतर रखी जाती हो उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले फिगर में ही मैंने बताया था स्ट्रेचर, हेडर, क्वीन, इस सब के बारे में फिगर में। तो बताइए क्या होगा? अ ब्रिक लेड विथ पैरेलल टू द फ्रंट डायरेक्शन ऑफ वॉल। ठीक है, क्या होगा? कौन सा आपका इसमें सही होगा? देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, हेडर। ठीक है, जो आपका ये हेडर है और इसका जो लंबाई वाला पार्ट होता है वो आपका स्ट्रेचर कहलाता है। ठीक है, देखिए ये आपका हेडर होता है। ठीक है, ये आपका एलिवेशन दिया गया हेडर का। एलिवेशन मतलब कि सामने से, ठीक है, सामने से ऐसा दिखेगा, और ये आपका प्लान दिया गया है। प्लान मतलब कि ऊपर से आप देखिएगा तो आपको ऐसे दिखेगा। ठीक है, और ये आपका एलिवेशन है हेडर बॉन्ड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर रहा है शायद, तो बताइए इसमें क्या होगा? अ बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स इज नॉन एज। ठीक है, अब बताइए इसमें क्या होगा? यह वह चाल है जो अ बॉन्ड मेड बाय अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन द सेम कोर्स। ठीक है, क्या होगा इसमें? स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, और दोस्तों टाइम कम होने के कारण मैं इसका डिटेल नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं तो डिटेल में वो कराता तो बहुत अच्छा लगता हमें भी और आप लोग को भी। पूरे डिटेल से सारे बॉन्ड को मैं क्लियर करता फिगर वाइज, इसलिए क्लास कर लेना भी जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन से कितना आदमी क्लियर करे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल बताइए इसमें कौन सा सही होगा? जितना हो सके उतना कोशिश किया जाएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका सही होगा, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, देखिए जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड था उसमें सेम कोर्स नहीं लिखा हुआ था, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर तो था इंग्लिश बॉन्ड में, लेकिन सेम कोर्स नहीं दिया ये था। ठीक है, और इसमें आपका सेम कोर्स है, यानी कि डबल फ्लेमिश बॉन्ड होगा। डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रहे हैं करने का, सॉल्व करने का। देखिए ये आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड हुआ। ठीक है,
1 ईंट मोटी 20 सेंटीमीटर दीवार के लिए और 1.5 ईंट मोटी 30 सेंटीमीटर दीवार के लिए, ठीक है। देखिए प्लान है आपका, 2 ईंट मोटी 40 सेंटीमीटर दीवार के लिए प्लान है, यानी कि ऊपर से देखने पे आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड आइसोमेट्रिक व्यू है, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड का, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखिए। द विंडो प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ ऑफ ए बिल्डिंग इज कॉल्ड, ठीक है। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या सही होगा। एक इमारत के ढालू छत पर प्रदान की जाने वाली खिड़की को कहा जाता है, ठीक है। एक इमारत की ढालू छत पर प्रदान की जाने वाली खिड़की को क्या कहेंगे। डोरमर विंडो, बे विंडो, सी स्काईलाइट विंडो या डी ग्लेज विंडो। कौन सा इसमें आपका सही होगा। और एनटीपीसी का रिजल्ट आया कल परसों में आया, तो कोई इंजीनियर है जिसका हुआ, अगर हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और किस जोन से थे वही बताइएगा। बहुत से लोग अप्लाई किए थे। चलिए फिलहाल बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए, डोरमर विंडो, ठीक है। आपको फिगर दिखाते हैं कैसा होता है डोरमर विंडो। देखिए ये आपका डोरमर विंडो है, ठीक है। मेन स्लोपिंग रूफ, ये आपका जो छत है, ढाल जो आपका ढाल दिया गया है ये, ठीक है। और उसी में ये जो आपका विंडो फिट किया गया है ढालू छत पे, ये आपका डोरमर विंडो कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। A type of door to be provided where wide of opening is large and hinge and shutter is not required is called as, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है कि दरवाजे का वह प्रकार जिसमें वह वहाँ लगाया जाता है जहाँ विवृति की चौड़ाई अधिक तथा कब्जेदार हो तथा जिसमें शटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्या कहलाता है, ठीक है। जिसमें शटर की आवश्यकता नहीं होती है उसको कौन सा दरवाज़ा कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा कोलैप्सिंग डोर, ठीक है। देखिए आपका कोलैप्सिंग डोर है जिसमें शटर की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए अगर फिगर नहीं लाते तो आप सोचते रहते हैं कि भाई कौन सा दरवाज़ा है, कोलैप्सिंग दरवाज़ा कौन सा कहलाता है ना, ये वाली बात प्रॉब्लम सबके साथ, ठीक है। जिन लोगों को पता होगा उन लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जिसको नहीं पता वो भाई सोचेंगे भाई कोई ऐसा दरवाज़ा है कोलैप्सिबल डोर। तो ये देखिए जो आपका इस तरह बना रहता है दोनों ओर से, इधर से पुश किए इधर से पुश कीजिएगा तो आप फिर इसको पुल करते हैं तो हटता है, तो ये आपका कोलैप्सिबल डोर कहलाता है, ठीक है। और शटर वाला डोर तो आप लोगों को पता ही कैसा होता है, जो आपका शटर जो फोल्ड होकर आपका इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर और फिर खींचने पर वहाँ पर नीचे आ जाता है, वही आपका शटर होता है। चलिए तो इसमें क्या आपका बोला है, दरवाजे का वह प्रकार जिसे वहाँ लगाया जाता है जहाँ विवृति की चौड़ाई अधिक तथा कब्जेदार हो तथा जिसमें शटर की आवश्यकता नहीं हो, तो आपका कोलैप्सिबल डोर कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, द विंडो विच प्रोजेक्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम इज कॉल्ड एज, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बताइए क्या सही होगा। वह खिड़की जो कमरे की बाहरी दीवार पर बाहर की ओर लगाई जाती है क्या कहलाती है। ए पैनल विंडो, बी ऑल ऑफ द एबव, सी बे विंडो या डी कॉर्नर विंडो। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा आपका इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका सी, बे विंडो, ठीक है। आपका सी इज द राइट आंसर, बे विंडो। वह खिड़की जो कमरे की बाहरी दीवार पर बाहर की ओर लगाई जाती है, लगी होती है, उसे हम बे विंडो कहते हैं, ठीक है।
देखिए ये आपका बे विंडो है, ठीक है। ये मुख्य दीवार हो गई, ये चौखट हो गया, और ये आपका दीवारों में बाहर को, ठीक है, ठीक है, फिट है दीवार में बाहर की ओर, मतलब कि ये दीवार है और ये आपका दीवार से बाहर इतना एरिया जो है वो फिट किया गया है, ठीक है। देखिए दीवार का सिंबल दिया गया है इधर कट करके, सेक्शन जो कटिंग सेक्शन दिया है, मतलब कि दीवार में आपका फिट है, ये आपका लकड़ी का पार्ट है, और ये आपका आरसीसी हो गया, और यहाँ से आपकी खिड़की हो गई जो बाहर की ओर निकली हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डोर इज सुइटेबल फॉर कंटिन्यूस हैवी रश ऑफ ट्रैफिक परसिस्ट, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा। भीड़ के आवागमन के लिए निम्न दरवाजों में से कौन सा दरवाजा उपयुक्त होता है। ए फ्लश डोर, बी वायर गैस डोर, सी नॉन ऑफ द अबव, या डी रिवॉल्विंग डोर। कौन सा आपका सही होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर आपका सही होगा ऑप्शन डी, ठीक है, रिवॉल्विंग डोर। देखिए ये आपका रिवॉल्विंग डोर है, ठीक है। ये इन का है, ये साफ्ट है, आउट की ओर है, ये दीवार है आपका, ठीक है। अक्सर आपका भीड़ वाला जो जगह मॉल वॉल हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हो गया, वही आपका वहाँ पर ये दरवाज़ा यूज होगा, ठीक है, अधिक भीड़ के लिए रिवॉल्विंग डोर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ टाइप ऑफ डोर यूज्ड टू सप्लीमेंट द नेचुरल लाइटिंग प्रोवाइडेड बाय विंडो इज नोन एज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक प्रकार का दरवाजा जिसका उपयोग खिड़की द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्राकृतिक प्रकार के संपूरक के रूप में होता है, क्या कहलाता है। अ टाइप ऑफ डोर यूज टू सप्लीमेंट द नेचुरल लाइटिंग प्रोवाइडेड बाय विंडो। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न में ये बोला जा रहा है कि अ टाइप ऑफ डोर, एक प्रकार का दरवाज़ा जिसका हम प्रयोग करते हैं टू सप्लीमेंट द नेचुरल लाइटिंग, जो बाहर का जो लाइट है, नेचुरल का जो नेचर का जो लाइट है, प्रोवाइडेड बाय विंडो, विंडो के अंदर से घर के अंदर प्रोवाइड हो जाए, मतलब आ जाए, तो उस के लिए हम कौन सा दरवाज़ा का यूज करेंगे। ए लेज डोर, बी पैनल डोर, सी ग्लेज डोर, डी ब्रेस्ट डोर। तो कौन सा आपका डोर का यूज़ होगा। जो बाहर का प्रकाश है वो अंदर की ओर आ जाए उस दरवाजे के माध्यम से, तो किस दरवाजे का हम प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ग्लेस डोर, यानी कांची दरवाजा जो शीशा का बना होता है, उस दरवाजे को प्रयोग करेंगे बाहर का प्रकाश को अंदर की ओर लाने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये आपका ग्लेस डोर है, ये आपका ऐसा होता है, शीशा इसमें फिट होता है, ठीक है, इसमें आपका शीशा लगा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये आपका पार्सली ग्लेस डोर है। पार्सली का मतलब होता है कि आधा आपका लकड़ी लगा हो और आधा आपका शीशा लगा हो, ठीक है। ये आपका शीशा हो गया और ये आपका लकड़ी हो गया, ठीक है। थोड़ा खांसी हो गया है यार, इसीलिए बोलने में दिक्कत हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन आर्चेज एंड लिंटल्स सॉफिट इज द, ठीक है। अब देखिए आर्क और लिंटल्स में सॉफिट है, ठीक है। ए अंडर सरफेस ऑफ एन आर्क, बी इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एन आर्क, सी अपर सरफेस ऑफ एन आर्क, या डी हाईएस्ट पॉइंट ऑन द एक्स्ट्राडोस ऑफ एन आर्क। अब बताइए इसमें आपका कौन सा सही होगा। और दोस्तों जितना से ज़्यादा क्वेश्चन हो के जितना आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। अब 10 से 12 दिन बचा हुआ है,
तो पूरा मन से पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए। इसके बाद 30 तारीख के बाद तो आराम ही है, और बहुत दिन तक आराम हो जाएगा। उसके बाद पता ना फिर कब आपकी भर्ती आएगी UP SSC के द्वारा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अंडर सरफेस ऑफ एन आर्क, आर्क की नीचे की सतह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, इसका मैंने फिगर लेकर आया है तो समझा दूं आपको। देखिए ये आपका